दुर्गा खोते एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने समय की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में शुरुआत की। वो 50 से अधिक वर्षों तक हिंदी और मराठी सिनेमा के साथ साथ थिएटर में भी सक्रिय रही। उन्होंने लगभग 200 फिल्मों और कई थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय किया। दुर्गा खोते का जन्म 14 जनवरी 1905 को हुआ था। 2000 में सहस्त्रवादी अंक में इंडिया टुडे ने उन्हें भारत को आकार देने वाले 100 लोगों में शामिल किया, जिसमें कहा गया दुर्गा खोते भारतीय सिनेमा में महिलाओं के लिए अग्रणी चरण के प्रतीक है। वो फिल्मी उद्योग में प्रवेश करने वाली सम्मानित परिवार की पहली महिलाओं में से एक थी। इस प्रकार उन्होंने एक सामाजिक वर्जना को तोड़ा। वो हिंदी सिनेमा में मां की भूमिका निभाने वाली शीर्ष 10 अभिनेत्रियों में शुमार है। उनमें से सबसे उल्लेखनीय के आसिफ की मुग़ल-ए-आज़म 1907 में जोधाबाई की भूमिका थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। विजय भट्ट की क्लासिक भारत मिलाप 1942 में कैकेयी की भूमिका मां के रूप में उनकी अन्य यादगार भूमिकाओं क्याओ शरों की दासी, मिर्जा गालिब, भाभी और विदाई 1974 में थी, जिसमें से अंतिम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्हें भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1983 में भी मिला। दुर्गा खोते का जन्म बीता लात के रूप में एक कोंकणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो गोवा से थे और घर में कोंकणी बोलते थे। उनके पिता के नाम पांडुरंग शामराव लाट और उनकी मां का नाम मंजुला बाई था। दुर्गा खोते ने खोते परिवार में बड़ी जल्दी ही शादी कर ली और अपने पति विश्वनाथ खोते के साथ रहने लगी। 26 साल की उम्र में दुर्गा खोते एक विधवा मां बन चुकी थी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। बकुल अल हरीन। अपने बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। ऐसा करके वे एक तरह से अग्रणी बन गई। वे एक पारंपरिक परिवार से थी और फिल्म उद्योग के नीच और अश्लील लोगों का संरक्षण माना जाता था। साथ ही उस समय ज़्यादातर महिला किरदार पुरुषों द्वारा निभाए जाते थे। कैरियर के आरंभ की बात करें तो दुर्गा खोते ने प्रभात फिल्म कंपनी की 1931 की एक फिल्म फरेबी जाल में एक छोटी सी भूमिका से शुरुआत की। इसके बाद माया मच्छिंद्र 1932 में काम किया। जल्द ही उन्हें 1932 की डबल संस्करण हिंदी और मराठी अयोध्या राजा में नायिका की भूमिका निभाने के लिए पदोन्नत किया गया, जो प्रभात की एक और फिल्म थी जो पहली मराठी बोलती थी और एक बड़ी हिट साबित हुई, जहां उन्होंने रानी तारामती की भूमिका निभाई। वास्तव में उन्हें एक और अग्रणी प्रवृत्ति की शुरुआत प्रभात फिल्म कंपनी के साथ मिलकर काम करने के बावजूद उन्होंने उस समय प्रचलित स्टूडियो सिस्टम मासिक वेतन पर इसकी फिल्मों में काम करने के लिए एक स्टूडियो के साथ विशेष अनुभव से नाता तोड़ लिया और न्यू थिएटर ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी दोनों कोलकाता में 1936 में अमर ज्योति में सौदामिनी की भूमिकाएं निभाई, जो उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक है। उनके द्वारा निभाए गए किरदार उनके शाही व्यक्तित्व से काफ़ी मिलते जुलते थे और उन्होंने चंद्रमोहन, सोहराब मदी और पृथ्वीराज कपूर जैसे बड़े दिग्गज अभिनेताओं के सामने भी स्क्रीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1937 में उन्होंने साथी नामक एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया, जिससे वो भारतीय सिनेमा में इस भूमिका के कदम रखने वाली पहली महिला भूमिका में से एक बन गई। 40 के दशक के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर शुरुआत हुई, जिसमें आचार्य अत्रे की पायसी दासी मराठी और चरणों की दासी हिंदी 1941, विजय भट्ट की क्लासिक मूवी भारत मिलाप में पुरस्कार विजेता प्रदर्शन शामिल थे, जिनमें से दोनों उन्हें लगातार 2 वर्ष तक BFGA सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। दुर्गा खोते कई वर्षों तक थिएटर में सक्रिय रही, खासकर मुंबई में मराठी थिएटर में। वो इंडियन पीपल्स थिएटर,
से सक्रिय रूप से जुड़ी रही और मुंबई मराठी साहित्य संघ के लिए कई नाटकों में काम किया। 1954 में उन्होंने बीबी शिरवाडाकर के मैकबेथ के मराठी रूपांतरों में लेडी मैकबेथ की भूमिका निभाई, नाना साहब फाटक के साथ राजमुकुट द रॉयल्स क्राउन के रूप में। अब बाद की करियर की बात करें तो दुर्गा खोते ने अपने करियर की कई तरह भूमिकाएं निभाई जो न केवल लंबी थी बल्कि विवाद से भी अछूती रही। वो भारतीय अभिनेता की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा थी, जिनमें दिव्यांगन शोभना समर्थ जैसी दिग्गज अभिनेत्रियां भी शामिल थी, जो अक्सर बताती कि कैसे उन्हें खोटे का उदाहरण से प्रेरणा मिली। बाद के वर्षों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण चरित्र भूमिकाएं निभाई, जैसे कि नायक की मां की भूमिका मुगल आजम में जोधाबाई की भूमिका उल्लेखनीय है। बाबी 1973 में नायिका की दादी की भूमिका, अभिमान 1973 में नायक की चाची की भूमिका और बहुत यादगार विदाई 1974 जहां उन्होंने एक मां की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। उनकी अंतिम यादगार भूमिका सुभाष घई का फिल्म कर्ज 1980 में थी, जिसमें उन्होंने राज किरण की मां की भूमिका निभाई और बाद में ऋषि कपूर की मां बनी, जिन्होंने फिल्म में राज किरण की मृत्यु के बाद उनके पुनर्जन्म की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने करियर में 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 1980 के दशक तक उन्होंने फैक्स फिल्म और बाद में दुर्गा खोते के प्रोडक्शन की स्थापना करके लघु फिल्मों, विज्ञापन फिल्मों और वृत्त चित्र के निर्माण में सफलतापूर्वक विविधता ला दी, जिसने दूरदर्शन टीवी सीरीज बागले की दुनिया का निर्माण किया। दुर्गा खोते की शादी किशोर अवस्था में ही विश्वनाथ खोते से हो गई थी, जो उनकी ही जाति और सामाजिक पृष्ठभूमि के थे। वो विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया था। यह एक रूढ़िवादी परिवार में पारंपरिक विवाह था और दंपति ने एक सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल जीवन व्यतीत किया। उनके 2 बेटे थे। विश्वनाथ एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। उनके परिवार उच्च मध्यम वर्ग का था, आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाला था। उनके पूर्वज प्रमुख बैंकर थे। दुर्भाग्य से विश्वनाथ खोते का युवा अवस्था में ही मौत हो गई, जहां दुर्गा 26 वर्ष की थी और उनके बेटे भारत में परंपरा के अनुसार अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगे, लेकिन वो अपने अस्तित्व के साथ सहज नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने ससुर अब नहीं रहे और वो आर्थिक रूप से परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर थे। इसी प्रकार उन्हें किसी भी तरह जीविका चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिल्मों में काम करना शुरू किया। तथ्य यह है कि वो एक आधुनिक और अंग्रेजी शिक्षित परिवार से थी, जिसका मतलब था एक विधवा होने के बावजूद वो फिल्मों में अभिनय करने में सक्षम थी, जिसे उन दिनों एक बदनाम पेशे के रूप में उपहास किया जाता था। इस प्रकार उन्होंने अपने दोनों बेटों को बकुल और हरिण को अकेले ही पाला। दोनों ही जीवन में अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गए, लेकिन उन्हें अपने बेटे हरिण की मृत्यु का दुख सहना पड़ा, जो उनसे पहले ही मर गया और 40 के दशक में ही उसकी मृत्यु हो गई। हरिण का विवाह विजया जयवंश से हुआ था। 2 बेटों के माता पिता थे। हरिण की असमय मृत्यु के बाद उनकी विधवा ने फारूक मेहता नामक एक पारसी व्यक्ति से विवाह किया और फिल्म निर्माता विजय मेहता के रूप में प्रसिद्ध हुई। दुर्गा खोते के पोते पोतियों में उनके पोते रवि, जो एक फिल्म निर्माता है, पोती अंजलि खोते, जो एक अभिनेत्री है, और पोते देवेन खोते, जो एक सफल निर्माता है, जो यूट्यूब के संस्थापकों में से एक है। उन्होंने एक फिल्म का निर्देशन भी किया। देवेन खोते जोधा अकबर, लाइफ इन ए मेट्रो जैसी फिल्मों का निर्माण के लिए जाने जाते हैं। दुर्गा खोते के बहनोई नंदू खोते एक प्रसिद्ध मंच और मुख्य फिल्म अभिनेता थे। नंदू के 2 बच्चे भी फिल्म उद्योग में अभिनेता बने। उनके बेटे बिजू खोते 1941 से 2019 तक एक अभिनेता थे, जिन्हें शायद शोले में कालिया की भूमिका के लिए जाना जाता है। नंदू की बेटी सुबा खोते है, जिन्होंने सीमा से शुरुआत की और चरित्र भूमिका में जाने से पहले कई फिल्मी में नायिका के रूप में काम किया। फिर बाद में वो मराठी फिल्मों के निर्देशन और निर्माण में चले गए। 90 के दशक में टेलीविज़न में भी प्रवेश किया।
22 सितंबर 1991 को दुर्गा खोटे का निधन हो गया।